लिख लियो इसको। चलो समझाया जाए। देखो ये तुम्हारा लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है। जैसे हम लोग प्रकाश का परावर्तन पढ़ते हैं ना, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, उसी तरह प्रकाश का अपवर्तन का भी नियम है। उसके भी दो नियम थे, इसके भी कितने नियम है? पहला नियम मिलता जुलता है, दूसरा नियम थोड़ा डिफरेंट है। ओके, पहला नियम उसमें था प्रकाश के परावर्तन में, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में, कि आपतित किरण और परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया विलंब सभी एक ही तल में होता है ना। यहाँ वही बात है, खाली यहाँ पे आपतित किरण तो रहेगा ही, इंसिडेंट रहेगा ही। वहां भी इंसिडेंट रे था, यहाँ भी इंसिडेंट रे। वहां पर था तुम्हारा क्या चीज? रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि रिफ्लेक्शन हुआ था। आपतित किरण परावर्तित किरण था, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है? अपवर्तन हो रहा है, रिफ्रैक्शन हो रहा है, तो सिर्फ रिफ्रैक्टेड रे बोलेंगे। क्या बोलेंगे? हाँ, तो देखो आपतित किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु पर डाला गया लंब सब केस में होते हैं। तो पहला नियम तो मिलता जुलता है, बस खाली आपतित किरण परावर्तित किरण अपवर्तित किरण बन गया है ना, बस यही है। बाकी दूसरा नियम को अच्छा समझो, अंग्रेजी में भैया रिफ्रैक्टेड लिख दिया मैंने, साहब फिगर बना के दिखाता हूं तुम लोग को। दूसरा नियम समझो, इंपॉर्टेंट है। देखो ये अभिलंब है ना, ये ऊपर एक मीडियम है जिसको मैं बोल देता हूं सघन माध्यम, सॉरी विरल माध्यम। क्या बोल देता हूं? मैं मान के चल रहा हूं कि विरल माध्यम है। या ऐसा करते हैं ना, दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि तुम लोगों को मिक्स ना हो। वहां पर लैंग्वेज भी है और ऊपर से फिर थ्योरी भी लिखा हुआ, तो इसलिए चेंज कर देता हूं। विरल माध्यम, विरल माध्यम किसको बोलते हैं? जिसमें स्पीड क्या हो? ज्यादा हो। ये माध्यम 1 है। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं रेरर मीडियम, याद है ना, रेरर मीडियम। माध्यम 1 नाम दे दिया मैंने इसका, ठीक है, माध्यम 1 लो, इसका नाम मैंने दिया 1। उसके बाद नीचे क्या है बताओ? नीचे दिख रहा है क्या उसमें? सघन माध्यम, जिसको हम लोग बोलते हैं डेंसर मीडियम। ओके, माध्यम 2, ठीक है। चलो लाइट आ रही है, लाइट को ले रहे हैं। चलो, वैसे लाइट पहले हमको नहीं लेना था, चलो ले लिया। लाइट आया, इंसिडेंट रही है, ये इसका सीधा पाथ है, सीधा पाथ है। लेकिन ये अभिलंब की ओर क्या होगा? अभिलंब की ओर क्यों झुका? क्योंकि विरल से, ये सब मैंने बहुत डिटेल से पढ़ाया है। इसको मैं बोल रहा हूँ आई, आपतन कोण, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया अपवर्तन कोण। परावर्तन कोण नहीं बोल देना, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या चीज? ये जो पॉइंट है तुम्हारा, ये तुम्हारा क्या है? आपतन बिंदु, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ये नॉर्मल है तुम्हारा, ये क्या बताओ? जो ब्लैक वाला देख रहे हो नॉर्मल है, अभिलंब है। ओके, हाँ ये पॉइंट आया, कोई बात नहीं है, नाम देने की जरूरत नहीं है। अच्छा, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो n1, क्या बोल दो? इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक पढ़े हो ना, n1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोल दो n2। ओके भाई, n1 इक्वल टू भाई हो जाएगा c/v1, इसका c/v2 है ना, टेंशन नहीं है, बस इतना ही रहने दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी अपवर्तनांक, पता है ना, RI मतलब तुमको फुल फॉर्म लिखना, पूरा फुल फॉर्म नाम लिखना, अपवर्तनांक पूरा पढ़ाएंगे ना, अपवर्तनांक। चलो ठीक है, अब सुनो, दूसरा नियम समझना बहुत जरूरी, क्योंकि दूसरे नियम को स्नेल का नियम भी कहा जाता है। जो मैंने लिखा है इसमें कोई चीज चेंज नहीं करना, चेंज करोगे डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। अपने मन से कुछ भी चेंज नहीं करना, बहुत ईजी है। हाँ, किताब में दूसरे तरीके से डेफिनेशन को दिया हुआ है, लेकिन सारी बातें इंपॉर्टेंट है। दो, मैंने बताया था कि साइन आई बाई साइन आर हम लोग पढ़े थे, n1 पढ़े थे या n21, क्या पढ़े थे? क्या पढ़े थे? n2 बाय, सीधा सीधी पढ़ते थे, याद है कि नहीं है? और एक और फॉर्मूला पढ़े थे इसका, साइन आई बाय, पढ़े नहीं पढ़े थे? यानी कि n21 को क्या पढ़ते हैं? माध्यम 2 का अपवर्तनांक 1 के सापेक्ष, समझ बात को? तो साइन आई बाई साइन आर का तो वैल्यू ये था, कि मैंने बोला था कि इसका n21 का फॉर्मूला 3 होता है, एक n वाला, एक स्पीड वाला, एक एंगल वाला। ये एंगल वाला बताए थे। तो ये साइन आई बाई साइन आर जो है वो क्या है तुम्हारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ही तो है। लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कौन है? अब्सोल्यूट है कि रिलेटिव है? रिलेटिव है, यानी सापेक्षिक है कि निरपेक्ष है? सापेक्ष, माने इस माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम, तो बोल रहा है कि जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है ना माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा, चाहे एंगल चेंज करो या ना करो, सेम आएगा, बशर्ते कि दो चीजों को फिक्स रखा जाए। क्या जिसको? माध्यम चेंज ना किया जाए, समझे? माध्यम चेंज न किया जाए, और उसके अलावा लाइट, चूंकि जानते हो कि लाइट जो है बहुत सारे कलर का बना हुआ है, पता ना? एक जो व्हाइट लाइट आती है वो 7 कलर का बना हुआ है, आगे पढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। 7 कलर का बना हुआ है। एक लाइट जो आ रही है, व्हाइट लाइट जो देख रहे हो तुम, व्हाइट लाइट सिर्फ एक लाइट नहीं है, वो माने उसमें एक रंग नहीं है, बहुत सारे रंग है, जो पता नहीं चल रही, वो एक्सपेरिमेंट से पता चलेगा। तो एक व्हाइट लाइट 7 रंगों का बना हुआ होता है। कभी सुनो ये बात?
नहीं सुने हो? तो एक व्हाइट लाइट, एक सफेद यानी उजला प्रकाश 7 रंगों का 7 वर्णों का बना होता है। तो ये मान के चल रहे कि जो लाइट आ रही है तो उसमें केवल एक रंग की लाइट आ रही है, सभी रंग की लाइट, क्योंकि सभी रंगों की लाइट की स्पीड अलग अलग होती है, सभी रंगों की लाइट की अपवर्तनांक भी अलग अलग होती है। समझे बात को क्या बोल रहा हूं मैं? 2 इंपॉर्टेंट बात बता दिया मैंने कि सभी रंगों के प्रकाश की स्पीड, प्रकाश कई रंगों का प्रकाश होता है तो सभी रंगों के प्रकाश की स्पीड क्या होती है? अलग अलग होती है। तो यहां पर बोला है कि अगर प्रकाश का रंग चेंज ना किया जाए, आप अगर एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, एक बार लाल रंग के साथ मान लो कि लाल मतलब ब्लू है ना कलर, ब्लू रंग का प्रकाश आ रहा है। कौन रंग का प्रकाश आ रहा है? ब्लू रंग का प्रकाश आ रहा है। ओके, एंगल चाहे कुछ भी हो, आई या आर से मतलब नहीं है। यानी ये बोल रहा है कि जो अपवर्तनांक है ना, जो ये साइन आई साइन आर का मान है ना, ये आई पर और आर पर डिपेंड नहीं करेगा। चाहे आई कुछ भी हो, आर कुछ भी हो, ये वैल्यू जो ना एन का मान, मानो एन का मान 3 आ गया, एक आ गया, 2 आ गया, कितना आ गया? एन का मान 2 आ गया, मानो एन का मान 2 आ गया, यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्ष अपवर्तनांक 2 आया। अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, ये 30 डिग्री है, कितना है? ये 60 डिग्री है और ये 30 डिग्री है। ब्लू कलर की लाइट के लिए, किस कलर की लाइट के लिए? अब मैंने एक बार और एक्सपेरिमेंट किया, उसके बाद इसको 30 डिग्री कर दिया, ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री। ये और ओके, मान लो ये 30 डिग्री हो गया, ये मान लो 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री, उल्टा कर दिया मैंने। ओके, यही बोल दो ये 30 डिग्री 15 डिग्री, कुछ भी एंगल। ओके, तो उस केस में भी एन का मान कितना आएगा? 2 ही आएगा, बशर्ते कि तुम माध्यम को चेंज नहीं करो और लाइट का कलर भी चेंज। तो यहां मैंने लिखा दो दी गई माध्यमों, दी गई मतलब नहीं चेंज करना है, वही को लेना है। 2 दी गई माध्यमों और 1 दी गई प्रकाश के रंग के लिए। ये बहुत ही बोलना जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर तुमने प्रकाश के रंग नहीं लिखे तो हो गया अलग अलग रंग के प्रकाश के लिए इस एन का मान अलग अलग हो जाएगा। ठीक है, इसलिए सेम करना है। कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? जिसका वैल्यू चेंज, साइन आई बाई साइन आर का मान एक नियतांक होता है, यानी नियतांक मतलब कांस्टेंट होता है। इसी ही स्नेल का नियम कहा जाता है। तो तुमको याद रखना है कि ये स्नेल का नियम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में आता है। मैं इस पर क्वेश्चन भी करवाऊंगा अभी। ओके, यहां पर लिखा फॉर गिवन पेयर ऑफ मीडिया, मीडियम का प्लूरल वर्ड होता है मीडिया। क्या होता है? क्या वो मीडियम लिया गया है यहाँ पे? तो हिंदी में तो माध्यमों लिख दिया, बट इंग्लिश में उसका क्या होता है? मीडिया। ओके, फॉर एंड फॉर अ गिवन पेयर ऑफ मीडिया, माने मीडिया को, दोनों मीडियम को चेंज नहीं करना। एंड फॉर अ लाइट ऑफ गिवन कलर, माने कलर का, लाइट का कलर भी क्या है? फिक्स है। तब जाकर के साइन आई बाई साइन आर का जो मान आएगा वो फिक्स रहेगा, चेंज नहीं करेगा, कांस्टेंट रहेगा, वो आई पर और आर पर डिपेंड नहीं करेगा। मैं इसको फील कराने के लिए कुछ बात बताता हूं। जैसे देखो, मान लो लाइट ब्लैक लाइट आ रही है, या ब्लैक लाइट छोड़ो ना, ब्लू कलर की लाइट आ रही है, ब्लू कलर की लाइट आई, मान लो ब्लू कलर की लाइट आई, ये है 60 डिग्री या मान लो ये 45 डिग्री, कितना है? ये मान लो कि 30 डिग्री, कितना डिग्री है बाबू? मान लो इस केस में ये ऊपर कोई मीडियम है, मान लो ये मीडियम 1 है, मीडियम 2 कुछ भी है, मान लो इसमें n का मान 2 आया, कितना आया? फिर मैं इसी एक्सपेरिमेंट को कर रहा हूँ, इसी एक्सपेरिमेंट को। अब मैं इस बार लाइट को भेज रहा हूँ मान लो 60 डिग्री पे, कितना डिग्री भेज रहा हूँ? 60 डिग्री पे। आइए मान लो कुछ एंगल आया, कुछ ना कुछ एंगल आया होगा, मान लो ये 30 डिग्री, कितना एंगल है? तो अभी भी n का मान कितना आएगा? माने अभी भी मैंने ब्लू कलर का लाइट भेजा था, अभी भी कौन कलर का लाइट भेजा? तो एंगल चेंज होने से n के वैल्यू पे कोई फर्क, n का वैल्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू तब चेंज करेगा जब तुम लाइट को, कलर को चेंज कर दोगे, लाइट के कलर को चेंज, क्योंकि डिफरेंट कलर ऑफ लाइट के लिए, डिफरेंट लाइट के कलर के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू डिफरेंट होता है, समझा? और डिफरेंट मीडियम के लिए भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू, तुमने यहां पर वो जो चीज से, जिस चीज से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो सकता था, जिस चीज से प्रकाश अपवर्तनांक का मान बदल सकता था, तुमने उसको चेंज किससे बदल सकता था? मीडियम चेंज करने से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का वैल्यू चेंज हो जाएगा। तुमको पता है कि डिफरेंट मीडियम का डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। तुमने मीडियम को चेंज किया क्या? जो मीडियम यहाँ है भाई, मीडियम मैंने जो मीडियम भाई मैं सॉरी जो 2 मीडियम यहाँ पर लिया गया भाई, 2 मीडियम मैंने यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, है? तो यहाँ पे मीडियम 1 था, मीडियम 2 था, यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो रहा है ना, यहाँ पे मीडियम 1 है, मीडियम चेंज किया क्या? नहीं किया। उसके अलावा क्या लाइट ब्लू कलर का लाइट लिए थे, यहाँ पर कौन कलर का लाइट ले रहा है? क्लियर क्या? क्योंकि जब लाइट का कलर ही नहीं चेंज कर रहा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज ना होगा। हाँ, एंगल चेंज हुआ उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि ये बोल रहा है कि एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
जो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, जो सापेक्ष अपवर्तनांक है, वो एंगल पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे तुम एंगल कितना चेंज कर दो। ऑब्वियसली बात है, जब तुम एंगल चेंज करोगे तो ये एंगल चेंज करोगे तो भी एंगल चेंज ना होगा, और ये एंगल चेंज होगा तो जैसे मान लो ये मान लो मैं बोल दूं कि ये 3/2 है, ओके, समझ रहे हो? मैंने क्या बोला तुमको कि 3/2 है। अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं ऊपर वाले को दुगना बढ़ा रहा हूं, कितना बढ़ा रहा हूं? दुगना बढ़ा रहा हूं, दुगना बढ़ा दो 6, तो ये 4 हो गया। अभी भी ये 6/4 3/2 ही है कि नहीं है? जितना ये बढ़ा उतना ही ये बढ़ा, बात तो सेम ही रहा कि रेशियो तो सेम ही रहेगा, समझ रहे हो? तो एंगल आई अगर बढ़ेगा तो एंगल आर भी बढ़ेगा, एंगल आई बढ़ा तो, लेकिन अनुपात चेंज, जैसे मान लो 3 दुगना ये हुआ तो दुगना ये भी हुआ। मैंने कहा क्या 3 को 9 से गुना कर, 3 से गुना कर दिया, ये 6 हो गया। 3 गुना ये भी हुआ, 3 गुना, अभी भी ये वैल्यू कितने के बराबर है? तो रेशियो तो कांस्टेंट है, वैल्यू चेंज हो रहा है, आई और आर यानी ऊपर वाला नीचे वाला, डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर चेंज हो रहा है, बट रेशियो चेंज नहीं हो रहा है। क्या समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? तो तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं पच रहा होगा सर एंगल आई और आर चेंज होगा तो वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगा? भाई बता रहा हूं कि जितना एंगल आई बढ़ेगा उतना ही आर भी बढ़ेगा, तो दोनों का रेशियो लेकिन क्या होगा? चेंज नहीं होगा। दोनों वैल्यू तो आपस में चेंज होगा, आप खुद में वैल्यू चेंज होगा, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा। जैसा कि मैंने एग्जांपल यहां पे दिया, कैसे में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ऊपर वाला 3 है, नीचे वाला 2 है, ऊपर वाला 6 हो गया, नीचे वाला, ऊपर वाला भी बढ़ा नीचे वाला भी बढ़ा, तो ऊपर वाला भी चेंज हुआ नीचे वाला भी चेंज हुआ, लेकिन ओवरऑल अनुपात चेंज हुआ क्या? काट के फिर तो 3/2 ही ना आ जाएगा, हाँ? तो वैल्यू तो चेंज हुआ ऊपर वाला नीचे वाला, लेकिन रेशियो चेंज, अनुपात चेंज, अनुपात परिवर्तित नहीं हुआ, नहीं बदला। क्लियर हो गया? तो याद ना कि जब लाइट का कलर चेंज ना किया जाए, मेरे साथ रिपीट करो, और माध्यमों को भी चेंज ना किया जाए, तो n का मान यानी रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का मान बदलता नहीं है। क्या समझ आ गया? इसी को स्नेल का नियम भी कहा जाता। अब कितना बच्चा परिभाषा को, अब किताब में ऐसे लिखा हुआ, किताब में सुनो क्या लिखा हुआ है, किन्हीं दो माध्यमों के लिए प्रकाश के एक विशेष रंग के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, इसे स्नेल का नियम कहते हैं, ऐसे लिखा हुआ है। मैंने उसी बात को तब इजी लैंग्वेज में लिख दिया, ठीक है ना? अब कितना बच्चा सब जो बिहार बोर्ड का बच्चा सब होगा, जो हिंदी मीडियम का बच्चा सब होगा, तो उसको कुछ नहीं करेगा, वो क्या करेगा, दी गई माध्यमों और दी गई प्रकाश को काट देगा, ठीक है? भले ही तो इस जुट्टो का बात लिखा हो, मेन बात तो ये ना लिखना है हमको, है ना? क्या फॉर्मूला में देख रहा है साइन वैसा आ रहा है, तो कहेगा ये सबको काट घटा देगा, लिखेगा कि आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात एक नियतांक होता है, उसे स्नेल का नियम कहता है। तो क्या हो जाएगा? रॉन्ग नहीं, पूरा पूरी गलत हो गया। रॉन्ग बोलने से भी हो गया कि भाई थोड़ा ठीक भी है, थोड़ा भी ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये बात साइन आई बाई साइन आर का मान फिक्स तभी होगा जब तुमने लाइट के माध्यम को चेंज नहीं किया, लाइट के कलर को चेंज। अगर तुम लाइट को कलर को चेंज माने या ब्लू कलर के बदले में रेड कलर लोगे, रेड सभी लाइट का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, सबका स्पीड भी अलग अलग है, क्योंकि स्पीड अलग अलग है। समझा कुछ मैं क्या बोल रहा हूँ? माने कि जिसकी इसमें 7 कलर होता है, विबज्योर पढ़ेंगे आगे हम लोग, तो एक प्रकाश में 7 रंग का कलर है, तो हर रंग के प्रकाश के लिए स्पीड क्या है? अलग अलग है। क्या है? अलग अलग है। समझ आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? जिसका सुना अच्छा से, जिसका स्पीड का ज्यादा होगा उसका ई क्या होगा? अपवर्तनांक क्या होगा? कम होगा। अपवर्तन क्या होगा जी? तो लाल रंग का प्रकाश का स्पीड ज्यादा होता है, लाल रंग के प्रकाश का स्पीड, उसका अपवर्तनांक कम होगा। क्या समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? अब सबसे कम होता है, जैसे तुम लोग आगे पढ़ोगे विबज्योर का पढ़ोगे, आगे अगला चैप्टर यही है फिजिक्स का, तो वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। रेड की स्पीड सबसे ज्यादा होती है, इसलिए इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे, ये वायलेट, वायलेट नहीं बैगनी, ठीक है? बैगनी की स्पीड सबसे कम होती है, लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे, क्या समझ रहा है? तो रिफ्लेक्ट अलग अलग कलर के लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। क्या बोला मैंने? अलग अलग कलर के लाइट का स्पीड अलग अलग होता है। क्यों स्पीड अलग है? क्योंकि उनका अपवर्तनांक अलग। रेड का स्पीड सबसे ज्यादा है, इसलिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे कम है, और वायलेट का स्पीड सबसे कम है, इसलिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सबसे ज्यादा। क्या समझा बात को? आपको सर कैसे पता चला कि स्पीड ज्यादा? वो सब एक्सपेरिमेंटल चीज सब है, लेकिन मैंने बता दिया लॉजिकल अभी, ठीक है? और भी रीजन सब पढ़ोगे। क्या समझाया? तो याद ना कि n का मान i पर और r पे डिपेंड नहीं करता है। वो किस बात पर डिपेंड करता है? कि कौन सा लाइट का कलर है, कौन से कलर का लाइट है, ओके, और कौन सा मीडियम लिया गया है, यही बात बताया जा रहा है।
ये तुमको थोड़ा पचेगा नहीं बात कि सर जब एंगल चेंज करेंगे तो वैल्यू क्यों नहीं चेंज होगा यार, आई चेंज करोगे तो आर भी चेंज होगा, लेकिन अनुपात चेंज, ये चीज समझा रहा है। आई तुम जानते हो साइन आई बाय साइन आर क्या तुम्हारा रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, किसका रिलेटिव है, 2 का 1 के रिस्पेक्ट में। अगर तुम 1 का करो तो साइन आर बाय उल्टा हो जाएगा ना, तभी कांस्टेंट रहेगा, मैटर नहीं है, लेकिन हमको साइन आई बाय साइन आर को बोलना, क्या समझा गया। तो ये परिभाषा बताओ, इजी है कि टफ है। तो ये बोलना जरूरी है कि दो दी गई माध्यमों के लिए, बोलो मेरे साथ बोलो, और एक दी गई रंग के प्रकाश के लिए आपतन कोण की जया और अपवर्तन कोण की जया का अनुपात हमेशा कांस्टेंट होता है, हमेशा नियतांक होता है, यानी बदलता, इसे स्नेल का नियम भी कहा जाता है। समझा उसको, ये बहुत इंपॉर्टेंट नियम है, क्लियर। और यार परावर्तन के नियम में आई और आर बराबर होता था हमेशा, अपवर्तन में आई आर बराबर होगा क्या, आई आर बराबर तो मामला गड़बड़ा जाएगा, आई आर बराबर तो फिर अपवर्तन तो बातें नहीं करेंगे, आई और आर आपस में बराबर नहीं होना चाहिए, तब तो अपवर्तन हुआ, तब तो मुड़ेगा, अपवर्तन मतलब मुड़ना, लाइट को मुड़ना, तो लाइट तभी ना मुड़ेगी जब आई और आर बराबर ना हो, क्या समझ रहा है। तो ये सारी बातें इंपॉर्टेंट है। तो याद ना कि ये जो n का मान है, अब यहाँ इसको सही करते हैं, अब इसको आगे लिखेंगे, ये फिगर बनाना जरूरी है, ओके। अब साइन आई बाय साइन आर क्या है, तो सर ये है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। एग्जाम में स्नेल नियम लिखने के लिए बोलेगा तो ये डेफिनेशन लिख दोगे और ये साइन आई बाय साइन आर लिख दोगे। इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे बताओ तो, n12 बराबर साइन आई बाय साइन आर, और n21 का n21 को लिखना, सॉरी n21 लिखे 2 का, ठीक है, साइन आई बाय साइन आर। इसका एक और तरीका मैंने तुमको सिखाया था, याद है तुम लोग को, नीचे दिखेगा क्या बाबू, n21 को क्या लिख सकते हो, n2 बाय n1, नीचे दिख रहा है, n21 बाय n1 बराबर साइन आई बाय साइन आर। साइन को जया बोलते हैं, ओके, इंग्लिश में ऐसे लिखा हुआ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एंड द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ऐसे लिखा हुआ, उसका रेशियो कांस्टेंट होता है, ठीक है ना। चलो अब बताओ, अब क्रॉस गुना करें, याद है कि नहीं ये फॉर्मूला, n1 साइन आई, n2 हम इसी को इस्तेमाल करेंगे, आप तुमको इसे यूज करके दिखाएंगे अभी, इसी को हम स्नेल का नियम कहेंगे, ये भी स्नेल का नियम है, ये भी स्नेल का नियम है, ये भी स्नेल का नियम है, ठीक है ना, ठीक है। लेकिन हम लोग किसको इस्तेमाल करना सीखेंगे, क्योंकि सबसे आसान कौन है, ये यही वाला है। इसको याद करने का तरीका बहुत आसान है, n1 साइन आई, n2 जिस माध्यम में एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा ना उसी माध्यम का अपवर्तनांक ले लेंगे, जिस माध्यम में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन होगा ना उसी माध्यम का अपवर्तनांक ले लेंगे, माने आपतन कोण जिस माध्यम में होगा ना उसी का अपवर्तनांक, अपवर्तन कोण जिस माध्यम में होगा उसी का अपवर्तनांक, क्या समझ रहा है। तो ये फॉर्मूला हमको सबसे ज्यादा पसंद है, हमें अभी यूज करना सिखाते हैं तुमको कैसे, इसको डब्बा में पैक करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। तो अपवर्तनांक शब्द को पहले ही तुम लोग सुन रखा है, साइन आई बाय साइन आर को पहले ही सुन रखा है, तो क्या अजीब लग रहा है अभी, क्योंकि तुमने सुन लिया, पहले मैंने पढ़ा दिया, पढ़ाया, इसलिए अपवर्तनांक का मैंने 2 लेक्चर बनाया, 2 तुमको पढ़ाया, 2 दिन पढ़ाया डिटेल से, तो क्लियर हो गया। तो लाइट का कलर चेंज नहीं होगा और माध्यम चेंज नहीं करेंगे तो n का मान क्या रहेगा, कांस्टेंट, आई पे आर पे डिपेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आई आर पे डिपेंड नहीं करेगा, चाहे आई चेंज करोगे तो आर चेंज होगा, लेकिन रेशियो चेंज नहीं होगा, क्या समझा, फील आ गया। तो एग्जाम में पूछता है स्नेल का नियम क्या होता है, तो स्नेल का नियम को तुम पूछेगा तो ये डेफिनेशन लिखोगे बहुत इजी से, और उसका फिगर बनाना लेकिन जरूरी है, उसका ये मैथमेटिक्स का काम कर दोगे, कोई दिक्कत। अब मीडियम का प्लूरल वर्ड होता है मीडिया, तो इसको मिटाए क्या, छोटा सा फिगर बनाओ, आइए उतारो, नोट करो, फटाक सा नहीं, आगे बढ़ते हैं, ओके चलो। तो ये याद रखना है, बहुत आसान फॉर्मूला है, मैं इसको मिटा देता हूँ, आगे बढ़ते कुछ एक्स का एग्जाम्पल करते हैं, ठीक है, ताकि तुमको समझ में आ जाए इस फॉर्मूला का। ये n12 क्या था, n21 क्या था, n21 क्या था, इसको क्या बोलोगे, n21 को क्या बोलोगे, क्या बोलोगे, माध्यम 2 का अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, वहीं पे लिख लेना ये बात को, वहीं पे n21 जो है वो माध्यम 1 का कि 2 का माध्यम 2 का अपवर्तनांक, माध्यम 2 का सापेक्ष अपवर्तनांक भी बोल सकते हो, चलेगा, माध्यम 2 का अपवर्तनांक, पढ़ाए ना पढ़ाए पहले, अपवर्तनांक माध्यम 1 के सापेक्ष, माध्यम 1 के सापेक्ष। सारे बच्चों को जनरली टफ डिफिकल्ट लगता है, अगर मेरा एक क्लास को तुम किए हो तो पूरी बात समझ में आएगी ना, तो अदरवाइज ये तुम्हारे दिमाग से उड़ जाएगा, कहाँ होता है अपवर्तनांक, किस चिड़िया का नाम है, तो किस चिड़िया का नाम है उसको समझने के लिए पूरा क्लास को देखना पड़ेगा,
पूरा लेक्चर को पढ़ना पड़ेगा। आई जो सोचो खुद से समझ जाए। हाँ। और घर में कोई काबिल बच्चा होगा वो भी समझा दे। हो गया जी, अंग्रेजी में क्या बोलोगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। हाँ, 2 जो पहले लिखा रहेगा उसको बोलेंगे 2 विद रिस्पेक्ट टू मीडियम। हाँ, विद रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 लिख लो इसको अंग्रेजी में जिसको लिखना है वहीं पे लिख लो। अब उतार लो, अब सवाल करवाते हैं। आप सवाल करवाते हैं एग्जाम्पल 1। पहले ही बताओ एग्जाम्पल समझो या एग्जाम्पल समझो ना। चलो एंगल आए, जैसे मान लो ये मुझे पहले नहीं बनाना होता है, पहले बना देते हैं हम। ऊपर एयर है, ऊपर क्या है? ऊपर क्या है? एयर है या कुछ भी मीडियम है, मान लो वॉल मीडियम है, इसका एयर है, मान लो ना एयर है, एयर है। चलो नीचे ग्लास है, क्या चीज है बाबू? लाइट एकदम परपेंडिकुलर आ रही है, या वाटर है मान लो, लाइट परपेंडिकुलर आ रही है, दो आ रही है, आई माने इस सरफेस के परपेंडिकुलर आ रही है, तो जाएगी कैसे? टकरा कर वापस चली जाएगी, अंदर चली जाएगी। रिफ्रैक्शन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा, मुड़ेगा लाइट। पिछले क्लास में बताया ना कि जब एंगल जब 90 डिग्री पे आती है, सरफेस के परपेंडिकुलर पड़ती है, तो सीधे आर पार हो जाती है। टकरा कर वापस नहीं बचते हैं, रिफ्लेक्शन नहीं करवा रहे, रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं। हाँ, टकरा कर कुछ लाइट जाएगा भी अलग बात है, लेकिन हम लोग अभी क्या पढ़ रहे हैं? रिफ्रैक्शन, अपवर्तन। तो आप बताओ इस केस में आई का मान कितना होगा? बताओ तो। उसी को प्रूफ कर रहे हैं, उसी को प्रूफ कर रहे हैं। ठीक है, आया है कितना के साथ? तो इस केस में आया है नॉर्मल पे ही ना आ गया, यही नॉर्मल है, तो इस केस में आई का मान कितना हुआ? आपतन को तो 0 हो गया, अब परावर्तन कोण भी 0 आएगा प्रूफ करके। फॉर्मूला क्या पढ़े? बताओ तो। n1 sin i1 ये पढ़े ना, बराबर n2 sin r, ये ना पढ़े हो? चलो कुछ नहीं करो, क्या पता है तुमको? आई पता है? n1 sin, अब वैल्यू रखने की जरूरत नहीं है। एयर का मान लो एयर का वैल्यू, n1 का वैल्यू यहाँ पे ऐसे भी रख सकते हो। n1 का वैल्यू एयर का कितना होता है? एयर का मैंने बोला था, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है? हाँ, और वाटर का होता है 4/3। कितना होता है? और ग्लास का होता है 3/2, 1.5 मैंने बताया था, 1.5 जो भी है। साइन आई, तो आई का वैल्यू साइन आई को रहने दो, साइन आई को रहने दो। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की अभी कोई जरूरत नहीं है, फिर चलो n1 का वैल्यू कितना है बताओ? 1, साइन आई को रहने दो, साइन आई की जगह कितना रखोगे? 0, और n2 का वैल्यू 4/3 रख सकते हो, नहीं रखने का मन हो तो नहीं रखोगे, चलेगा। अब बताओ, जल्दी बताओ, साइन 0 वैल्यू कितना होता है? 1 कौन बोल दिया? ज़्यादा टिकुटी नहीं पढ़ लियो आए ना, पढ़ लियो ना, ज़्यादा डिवीजन नहीं करोगे ना तो पूरा टिमुटी पढ़ा हुआ बेकार हो जाएगा। टिमुटी पहले क्यों पढ़ा दिए थे? कुछ तो सोचे होंगे ना कि हमको क्या बोलते, हम टॉयलेट में गए थे, हमको क्या बोलते भूत मिला था, हमारा दिमाग घुमा दिया होगा, हम आए टिमुटी पहले पढ़ा दिया 8वां चैप्टर, क्या कि हमको पहला चैप्टर पढ़ाने नहीं आता था, इसलिए ऐसा इसलिए किए थे, इसलिए किए थे कि तुम रिफ्रैक्शन पढ़ोगे तो उसमें साइन कॉस का साइन का नाम आएगा, ताकि तुम साइन से अवेयर होगे, पहले से देख रहे होगे, ओ इसलिए साइन पढ़ा दिए थे। क्लियर हुआ? अब कोना नहीं करो। यहां से किसका मान निकालना मकसद है? आर का। किसका मान निकालना? अब बताओ वो कौन सा एंगल है जिसमें साइन का मान 0 होता है? जल्दी बताओ। अरे वो कौन सा एंगल है जिसमें साइन का मान 0 होता है? अच्छा, साइन 0 का मान 0 होता है 90 पे। कौन बोलते हैं 90? 90 बोल दी। साइन 0 का मान 0 होता है, तो आर का मान कितना हो गया बताओ? इसको साइन को काट नहीं देना। वो कौन सा एंगल है जिसमें साइन का मान 0 होता है? तो बोलेंगे एंगल 0 डिग्री पे। तो जब आई 0 आया तो आर भी कितना हो गया? कुछ नहीं, तो बचपन से जानते सर, पहले जानते थे, तो पहले जानते थे, जबरदस्ती तुमको याद करवाया गया था, और अभी मैंने अभी क्या किया है? बताया, फील करवाया, प्रूफ किया। ठीक है, तो लाइट यानी कि 0 डिग्री है, यानी कि वो 0 डिग्री उसी लाइट पे, उसी रास्ते पे वापस चला जाएगा। अब पता चला कि वो लाइट जैसे आई उसी रास्ते पे चली, अंदर घुस जाएगी, कोई डेविएशन, कोई रिफ्रैक्शन। समझा? तो ये इस नियम का नियम है। अब इस पर सवाल करवाते, पहले उतारो पहला एग्जाम्पल उतारो, एक एग्जाम्पल और करवाते हैं फटाफट। चलो एक और एग्जाम्पल देखो। ये एग्जाम्पल से मैं ये बताना चाहता हूँ कि कैसे फार्मूला को अप्लाई करना है। ठीक है, मैं इसको मिटा रहा हूँ, मिटाऊँ? चलो अब एक एग्जाम्पल देखो। ओके, चलो मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, एग्जाम्पल 2। सब बच्चों ध्यान यहाँ होना चाहिए। ये कोई रिफ्रैक्टिंग सरफेस है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। ओके, सुनो ये बच्चा, सुनो, ये आया लाइट, लो लाइट आया, ये मीडियम 1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया हुआ है 1, एयर है, ये क्या चाहिए बोल दिया बोलो? क्वेश्चन बोल भी देगा कि लाइट एयर से कोई दूसरे मीडियम में जा रहा है,
कोई मीडियम है कुछ भी, जब भी एयर बोल दिया तो n1 का वैल्यू क्या ले लोगे 1। चलो ठीक है, अब ये नॉर्मल है तुम्हारे पास, ये नॉर्मल है, अरे नॉर्मल है, ये दे दिया है कि एंगल 60 डिग्री है, कितना एंगल है 60 डिग्री। अब तुम लोग सब बच्चा ध्यान सुनो, n2 मीडियम में लाइट जाएगा, अलग मीडियम है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दिया √3, कितना दे दिया क्लियर हो गया। तब बोल रहा है कि बताओ एंगल I दे दिया, ये I हो गया, n1 भी दे दिया, n2 भी दे दिया, निकालना क्या होगा, फॉर्मूला क्या पढ़े हो, n1 इक्वल टू n1 इंटू साइन I बराबर n2 इंटू, फॉर्मूला इजी है कि नहीं है, ये लगाना है। तो n1 पता ही है, I पता ही है, n2 पता ही है, क्या निकालना है, ये नहीं निकालोगे, लगाओ फॉर्मूला ये वाला। चलो n1 का वैल्यू बोलो कितना है, ये 1 तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा, बोलेगा एयर है, तुम समझ जाना कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना लेना है, क्लियर, रखो 1। I का मान कितना हुआ देखो तो, अभी पहले तुम लोग भी बताओ, अभी सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा। ये पहले बताओ एंगल 60 डिग्री से कम आएगा 60 डिग्री से ज्यादा आएगा, क्योंकि ये 1 है, ये √3 है, √3 बड़ा है कि 1 बड़ा है, कौन बोल दिया 1 बड़ा है, रे चुट्टा, √3 √4 का वर्गमूल 2 होता है, 1 का वर्गमूल 1 होता है, तो √3 का वैल्यू 1 और 2 के बीच में ना होगा, और तुम जानते भी √3 का वैल्यू 1.732 होता है, समझे कि नहीं समझे। तो ये ज्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो ये विरल हो गया कि सघन हो गया, सघन डेंसर, और ये क्या हो गया विरल, तो लाइट विरल से कुछ में आ रहा है, बोलेगा नहीं, तुमको खुद समझना पड़ेगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देख करके। तो अभिलंब की ओर झुकेगा, अभिलंब से दूर भागेगा, तो अभिलंब की ओर झुकेगा, तो इस केस में I बड़ा होगा, और तो 45-60 डिग्री से क्या होना चाहिए, अदो आएगा कम। n2 का वैल्यू बोलो, n2 का वैल्यू कितना, साइन R को रहने दो, छेड़छाड़ नहीं करना। अब बताओ साइन 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, बताओ, आता कि नहीं आता है, नहीं आता है तो अच्छा बात है, इसलिए पहले पढ़ाया गया था। तो ठीक है किसी को √3 कितना बचा साइन R का वन बता, तो जल्दी बताओ, साइन R बराबर कितना, 2 बचा, कौन बच गया, 2 बच गया। साइन कितना का 1/2 होता है, 30 डिग्री का, तो R का मान कितना हो गया, ऐसे करना है तो ऐसे कर लो, एक नीचे दिखाई देगा एक स्टेप, साइन R को लिख दो साइन 30 डिग्री, कितना लिख दो, साइन 1/2 को लिख दो, 1/2 को साइन 30 डिग्री, ओके। R का मान कितना हो जाएगा यहाँ से, 30 डिग्री आया भी 60 डिग्री से कम, यानी ये अभिलंब की ओर क्या हो जाएगा, झुकना है था, झुकना ही था, तो पर थ्योरी बर्बाद हो जाता, कितना एंगल आया, निकल गया। तो कभी कभी क्या होगा, n1 दे देगा, I दे देगा, n2 दे देगा, R निकालना होगा, जो निकल गया। कभी कभी क्या होगा कि n1 दे देगा, I दे देगा, R दे देगा, कुछ निकालना होगा, ऐसा भी हो सकता है। अभी क्यूची है, वाटर है, ग्लास है, हमको कोई मतलब नहीं, कोई ना कोई मीडियम है, क्लियर हो गया। हाँ ये तो क्लियर की विरल है, ये क्या है, क्योंकि इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है, आना भी था, क्या कोई दिक्कत, समझा कैसे ये यूज किया गया फॉर्मूला, एक बार प्रैक्टिस कर लोगे, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, दिमाग ज्यादा लगाओगे तो ब्लास्ट कर जाओगे, ठीक है। एक और एग्जांपल तुम लोग घर से ट्राई कर लेना, यही क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एयर बोल दे रहा हूँ, क्या बोल दे रहा हूँ, लाइट I, इसको मिटा दे रहा हूँ, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ओरिजिनल पाथ पता नहीं है, लाइट I कितना डिग्री पे आई, सारी, चलो ये एयर पता है मुझे, n2 निकालना है, क्या निकालना है, निकाल लोगे, कितना आंसर आएगा n2 का, कितना आएगा, आना है, फॉर्मूला ये लगाना, कर लेना, I भी दिया हुआ है, R भी दिया हुआ है, और तुमको n2 निकाल के लाओगे, घेर दिया। चलो एग्जाम्पल घर से करके जाना, समझना, फॉर्मूला ये लगेगा, जल्दी करो, बनाओ ना, अभी बनाओ ना, घर का चक्कर छोड़ो, अभी बनाओ, देखो कितना आसान है, देखो बताओ, यहाँ पे ये I दिया हुआ है, I कितना दिया हुआ है, R कितना दिया हुआ है, एयर है, एयर के लिए क्या लिखोगे, n1 का वैल्यू 1, n2 निकालना है, फॉर्मूला बताओ क्या होता है, n1 इंटू साइन I बराबर n2 इंटू साइन R। चलो बताओ n1 का वैल्यू बोलो कितना, एक है, एक का वैल्यू बोलो 30 डिग्री, 60 डिग्री, सॉरी 60 डिग्री दिया हुआ है, n2 निकालना है, साइन R, R का वैल्यू बोलो, साइन 60 का वैल्यू बोलो, साइन 30 का वैल्यू बोलो, 2 हो गया n2 का वैल्यू, कितना आया, खत्म सवाल, कुछ जाने नहीं है, क्लियर, चलो हो गया।